से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शासन ने तलब की 140 होटलों की सूची। अवैध बने होटल के जंजाल में फंसा एलडीए। जिम्मेदार अधिकारियों की भी मांगी गई सूची। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। शासन ने तलब की 140 होटलों की सूची। अवैध बने होटलों के जंजाल में फंसा एलडीए। जिम्मेदार अधिकारियों की भी मांगी गई सूची। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध किसान की हुई मौत। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। धान की फसल देखने गया था वृद्ध किसान। धान के खेत में हुई किसान की मौत। परिजनों ने देखा खेत में पड़ा मिला शव। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। थाना पुरकालन के सनेथु मछली मूसी पांडे का पूरा है मामला। लखनऊ नगर निकाय के चुनाव को लेकर तय किए क्षेत्रीय संयोजक। भारतीय जनता पार्टी ने तय किए क्षेत्रीय संयोजक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तय की कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब ताबड़तोड़ शुरू होंगी बैठकें। लखनऊ नगर निकाय के चुनाव को लेकर तय किए गए क्षेत्रीय संयोजक। भारतीय जनता पार्टी ने तय किए क्षेत्रीय संयोजक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तय की कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां। और इस खबर में हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने क्षेत्रीय संयोजक तय कर दिया है और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर परिषद अध्यक्ष बने हैं, तब से लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी हाल में जो महामंत्री संगठन बनाएगा धर्मपाल सिंह, वो भी गोरखपुर में बैठक ले रहे थे और परसों यानी 2 दिन पहले यहाँ पर अबर क्षेत्र की बैठक चल रही थी बीजेपी में। और प्रदेश कार्यालय पर इस बैठक के माध्यम से अबर क्षेत्र से लगातार अलग क्षेत्रों में बैठक चलती चली जा रही थी। कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा नगर निगम चुनाव, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है और यहाँ पर जिलेवार संयोजक बनाई जाएंगी, जिसकी तैयारी हो चुकी है। और साथ ही साथ जो संयोजक है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। इनके माध्यम से ही अब भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने का प्रयास करती नजर आएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो बैठकों का दौर है वो जारी रहता है, क्योंकि हमेशा से चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है, अगर यूएसपी माने, एक उनकी प्रमुखता माने, तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होने का दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है और निश्चित रूप से इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार होता है, क्योंकि 14 के चुनाव की बात करें, 17 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें या 22 चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना परचम लगाती लहराती नजर आ रही है। निश्चित रूप से इस बार जो संयोजक नियुक्त किए गए, इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग है, बूथ स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ भी उनको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। लखनऊ यूपी में नीलगाय सांड से हादसे पर मिलेगा मुआवजा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मृत्यु होने पर आश्रित को 4 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा। मुख्य सचिव ने इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा। घायल को 59,000 से 2 लाख रुपए तक का मुआवजा। गंभीर चोटिल होने पर 1 सप्ताह में 12,500 रुपए। अस्पताल में भर्ती होने पर 12,500 रुपए की सहायता। लखनऊ यूपी में नीलगाय सांड से हादसे पर मिलेगा मुआवजा। मृत्यु होने पर आश्रित को 4 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा। मुख्य सचिव ने इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा। घायल को 59,000 से 2 लाख रुपए तक का मुआवजा। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव जुड़े हैं। गौरव, नीलगाय से सांड से लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जिसे चोट लग जाएगी।
बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दूं कि यूपी सरकार जब से सरकार में आई है, दूसरी बार सरकार में से पहले जो कार्यकाल था उसमें भी लगातार जो मुआवजे के जो तरीका था वो यानी बदलाव कुछ किए थे, कुछ बढ़ाया था। निश्चित रूप से वहां पर पहले जब मुआवजा मिलता था तो अगर बिजली गिरती उससे मौत से मुआवजा मिल जाता, बाढ़ से मुआवजा मिलता है। उसके बाद उन्होंने एक नई नीति निकाली थी कि अगर सर्प दंश होगा, अगर कोई सांप काट लेता है उस पर भी मुआवजा मिलने की बात कही गई थी। इसके साथ अब नई एक इन्होंने नीति बनाई है कि अगर कोई सांड से घायल होता है, सांड से मृत्यु होती है, नीलगाय जो ये लगातार आप देखते हैं सड़कों पर एकदम से निकल आती है, उसके बाद उसके कारण भी कई लोग जो है मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। निश्चित रूप से इसकी बेहतर पहल है और 4 लाख का मुआवजा सरकार देगी और साथ ही साथ जो घायल होंगे उनके लिए 59,000 से लेकर 2 लाख तक का मुआवजा रहेगा। और जो अगर जनरली घायल है, कम घायल है, आंशिक घायल है तो उनके लिए 12,500 की सहायता भी की जाएगी और अस्पताल में भर्ती उसके लिए 12,500 सहायता की जाएगी। और समय समय यूपी सरकार इस तरह जो नीति है बदलाव करती रहती है, बढ़ाती रहती है कि अब पर ये बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि यानी सांड की बात करें या नीलगाय की बात करें, हमेशा से ये खेतों में घुसती थी तो उसमें भी नुकसान होता था, साथ ही साथ अगर मृत्यु होती थी तो अब तक कुछ मिलता नहीं था। पर निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है। नीलगाय और सांड से जो लोगों की मौत होती है वो बहुतायत होती है, क्योंकि नगर निगम में प्रयास तो किए जाते हैं पर सांड होते हैं या नीलगाय होती है वो घूमती रहती है और निश्चित रूप से इसके लोगों को नुकसान ही पहुंचता है और जनहानि की हमेशा संभावना रहती है। कई बार जनहानि होती भी है और निश्चित रूप से सरकार की पहल बहुत बेहतर है नंदिनी, इस तरह की पहल आगे भी होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश बना निवेशकों की पहली पसंद। प्रदेश में 24 देशों ने किया 50,000 करोड़ का निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में एफडीआई और बढ़ने की संभावना। प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य भी पूरा होगा। विदेशी निवेश को लेकर बनाई डेडिकेटेड हेल्प डेस्क। औद्योगिक विकास विभाग ने बनाई डेडिकेटेड हेल्प डेस्क। 5 सालों में 12 देशों में 26,371 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। 39 परियोजनाओं के लिए भूमि हुई आवंटित। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गौरव। उत्तर प्रदेश पहला निवेशकों के लिए पहली पसंद बन चुका है और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है और निवेश की नीति बनाई जाती है, इन्वेस्टर समिट हुई तो निश्चित रूप से उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जिस तरह से यूपी सरकार काम कर रही है, बेहतर काम करती नजर आ रही है। इंफ्रा की बात करें, इंफ्रा को डेवलप किया जा रहा है, सुरक्षा की नीति की बात करें यहाँ पे डेवलप किया जाए, तो साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्वेस्टर समिट है यहाँ पर होती है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, उसका कोई रिजल्ट जो है वो अब निकलना शुरू हो गया है नंदिनी। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो 24 देशों ने 50,000 करोड़ का जो निवेश किया है वो बेहतर पहल है और साथ ही साथ इससे एफडीआई बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। और जो प्रदेश में जो निवेश का लक्ष्य जो यूपी सरकार रखी 10 लाख करोड़ का वो भी पूरा होगा और साथ ही जो रोजगार के अवसर हैं वो भी सृजित होंगे। जब निवेश होता है, जब कंपनियां लगती हैं, जब विदेशी निवेश आता है और जब बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाए तो निश्चित रूप से निवेश भी बढ़ता है, साथ ही साथ सरकार की इकोनॉमी भी बढ़ती है और निश्चित रूप से रोजगार के जो अवसर है वो भी बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से पिछले अगर 5 वर्षों की बात करें तो 12 देशों में 26,371 करोड़ रुपए के जो निवेश के प्रस्ताव मिले और साथ ही साथ सरकार की अगर बात करें 39 परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित भी हुई है और 38,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार मिला। सरकार का क्यों हमेशा से कहना है कि अब स्वरोजगार की भावना को भी डेवलप करना है, चाहे ओडीओपी की बात करें, चाहे निवेश की बात करें और चाहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार योजना की बात करें। तो सरकार भी चाहती है कि क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी बहुतायत में नहीं हो पाती और संभव नहीं है कि सभी को सरकारी बने, तो यहाँ पर स्वरोजगार की भावना जगाकर और अगर लोग स्वरोजगार करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो अवसर हैं, जो हमारे युवा रहेंगे वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो का खाका तैयार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरे फेज की मेट्रो सेवा 2027 तक होगी शुरू। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सौंपी संशोधित डीपीआर। 11 किलोमीटर लंबे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में बनेंगे 12 स्टेशन। 11 किलोमीटर लंबे मेट्रो निर्माण में आएगा 5,034 करोड़ का खर्च। दूसरे फेज में होंगे 7 भूमिगत मेट्रो स्टेशन। चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो का खाका तैयार कर दिया गया। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। चारबाग से लेकर बसंत कुंज तक दूसरे मेट्रो का फेज पूरा खाका तैयार कर दिया गया है।
जी नंद ने बताया आपको, क्योंकि मेट्रो की यहाँ शुरुआत हो गई थी, उसके बाद मेट्रो की अभी जो व्यवस्था है वो एमएससी से लेकर और हम अगर देख रहे हैं पॉलिटेक्निक तक है, और निश्चित रूप से इसको बढ़ाने की बात चल रही थी और इसके लिए सरकार तैयारी भी कर रही है, क्योंकि केवल लखनऊ की मेट्रो की बात करें, कानपुर मेट्रो शुरू हो चुकी है, बनारस मेट्रो शुरू हो चुकी है, सरकार के पांच महत्वपूर्ण चरणों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर लखनऊ मेट्रो की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, 27 तक खत्म किया जाए, दूसरे फेज की मेट्रो सेवा होगी। यहाँ पर जो डीपीआर है वो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वो सौंप भी है, 11 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर रहेगा, 12 स्टेशन रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो खर्च आएगा वो लगभग 5,034 करोड़ का आएगा, और निश्चित रूप से इसमें बहुत बेहतर होगा और जो यात्री उनको लाभ भी मिले, क्योंकि जो मेट्रो की जो सेवाएं थी वो लंबे समय प्रयास किया जा रहा था कि जो 22 के बाद इसको बढ़ाया जाएगा और 27 तक पूरी जाएगी। 5 साल इसमें जरूर लगेंगे, पर निश्चित रूप से यहाँ पर काफी बड़ी संख्या लोगों को लाभ है। 12 स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे नंदिनी, और 12 स्टेशन में 7 जो मेट्रो स्टेशन है, सबसे बड़ी बात है भूमिगत होंगे, कि जब कोई स्टेशन भूमिगत होता है तो निश्चित रूप से जो बाहर का जो आवागमन होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, तो इसलिए पहल बहुत बेहतर है और आने वाले समय में इससे लखनऊ के लोगों को राहत भी मिलेगी और 27 तक योजना की शुरू हो जाएगी, और निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्दी योजना पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब स्कूल के अलावा होंगी और जगहों पर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी भवनों में भी होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने समस्त जिलाधिकारियों को भेजा पत्र। एसडीएम के नेतृत्व में समिति की बनेगी सूची। योगी सरकार की एक और सराहनीय पहल, यूपी में नई पर्यटन नीति की जा रही है तैयार। शहर लेकर गांव तक चमकाए जाएंगे। पर्यटन स्थल पर दिखेगी ग्रामीण अंचलों की झलक। नई पर्यटन नीति में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर खास ध्यान। पर्यटन नीति का ड्राफ्ट तैयार, जल्द लागू करने की तैयारी। बुलंदशहर में बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान व मकान स्वामियों में मचा हड़कंप। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गांधी पार्क के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। बुलंदशहर बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। लखनऊ सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाई होर्डिंग। होर्डिंग पर लिखा, यूपी प्लस बिहार गई मोदी की सरकार। होर्डिंग पर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर। सरकार को घेरने के लिए आईपी सिंह ने लगवाई होर्डिंग। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास लगाई गई होर्डिंग। सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाई होर्डिंग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, होर्डिंग पर लिखा, यूपी प्लस बिहार गई मोदी की सरकार। होर्डिंग पर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर। सरकार को घेरने के लिए आईपी सिंह ने लगवाई होर्डिंग। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास लगाई गई होर्डिंग। संभल में दो भाइयों में चले जमकर लाठी डंडे। मामूली कहा सुनी में हुई मारपीट। भाई के बेटे को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस को देख आरोपी मौके से हुए फरार। शव उठा को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। कोटा फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मुड़िया खेड़ा का मामला।
और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुबारक। दो भाइयों में जमकर लाठी डंडे चले आए आपसी कहासुनी को लेकर, और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? आपको बता दो, जनपद संभल के कुलफतेहगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और इसमें पुलिस जांच में जुटी है। एक युवक की मौत हो गई है। मौत होने के बाद में जो सबके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जब पुलिस जांच में जुटी, जांच करने के बाद में कार्रवाई करेगी। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस क्योंकि मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस मौके पर, घटनास्थल पर मौके पर पुलिस पहुंची, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। मौके पर जाने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के लिए उसके लिए गिरफ्तारी करी जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारक। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।